दीदी। हाय। क्या पढ़ रही है? अमीशा, हाँ। इस मैगजीन में लिखा है कि सुबह के सपने सच होते हैं। अच्छा, दीदी यू बिलीव इन ड्रीम्स? पहले देखा करती थी, अब बंद कर दिया। कब से बंद कर दिया? जब से तुम्हारे भैया के साथ शादी हुई, सिंपल। अच्छा दीदी ये बताइए, आपकी शादी कब हुई? जब मैं 24 की थी। दीदी आपने इतनी लेट शादी की? हाँ, क्योंकि मैंने तय कर लिया था कि जब तक मैं 24 की नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूंगी। तब तो मैंने भी तय कर लिया है। क्या? कि जब तक मेरी शादी नहीं होती तब तक मैं 24 की नहीं होंगी। हेलो अमीशा, हेलो राधिका। हाय, पिंकू कैसा है? मेरा पिंकू बिल्कुल अच्छा है। और ये ले, ये मैं तुझे सौंपने आई हूँ भाई। क्यों, क्या हुआ? दरअसल क्या है ना कि इसकी देखभाल करने वाली बाई आज छुट्टी पे है। और मुझे तो रोज शूटिंग पे जाना होता है। इट्स ओके। पिंकू को मेरे पास रहने दो। अच्छा चल फिर मैं निकलती है। बाय 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 गुन्नू पिंकू। दीदी ये पांडे दीदी करती क्या है? बहुत बिजी रहती है। फिल्मों के लिए आर्टिस्ट सप्लाई करती है। अच्छा दीदी आप मेरी उनसे बात कीजिए ना प्लीज। चाइल्ड आर्टिस्ट सप्लाई करती है। तो दीदी मैं भी तो बच्ची हूँ ना। हाँ, मेंटली रिटार्टेड। रब्बा हैप्पी जी, आप सिक्का क्यों जमा रहे हैं? वो ना मेरा डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट लिया था, उसने कहा था कि लोहे की कमी है, उसको पूरा कर रहा हूँ मैं। फिर दांतों का क्या होगा? वो मैंने डेंटिस्ट से पहले बात कर लिया, उसने कहा दांत भी लोहे के लगा देगा। अच्छा जी, चंगा जी, चबाओ चबाओ। 1 रुपया था उसमें से 98 तो चबा लिया, अब अच्छा महसूस हो रहा है। पापा जी वो डॉक्टर ने आपको टैबलेट्स दिए थे ना, वो भी लोहे के ही है। नहीं, उसने बेवकूफ बनाया था। मैंने घर आके ना टैबलेट खोली, उसको दबा के देखा, पाउडर था। पापा जी उस पाउडर में आयरन होता है, आयरन। अच्छा, पाउडर से कपड़े इस्त्री करते हैं? पापा जी आयरन मतलब लोहा, लोहा। अच्छा, मतलब लोहा मतलब इस्त्री। अरे रब्बो। हेलो रंजीत कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ, बड़े दिनों बाद पधारी है। वो क्या है ना, मुझे टाइम ही नहीं मिलता, बहुत बिजी हूँ। हाँ, जब पापा जी घर में होते हैं ना तो हमारी कोई भी पड़ोसन यहाँ आने की हिम्मत ही नहीं करती है। बकवास करता है वो। आप बताइए जी क्या काम है? भाई साहब बात ये है कि एक बहुत बड़ी फिल्म बन रही है और उसमें जरूरत है एक बहुत ही स्मार्ट और खूबसूरत बच्चे की। और मुझे लगता है रंजीते कि तेरे गोल्डी से स्मार्ट कोई नहीं। अब तू मुझे साफ साफ बता दे कि तेरा गोल्डी फिल्मों में काम करने में इंटरेस्टेड है या नहीं? हाँ इंटरेस्टेड है। थैंक यू भगवान, आपने मेरी सुन ली। अब मुझे जिंदगी भर के लिए पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। इसके मन में तो पहले से ही लड्डू फूट रहे हैं। अच्छा ये बताइए मिसेस पांडे, मेरा गोल्डी पुत्र एक्टिंग कर पाएगा? हाँ, ये कोई एक्टिंग जो है ना, ये कोई खाने का काम नहीं है, इसके बस की बात नहीं है। क्यों पापा जी मैं एक्टिंग क्यों नहीं कर सकता? अरे जब सनी पाजी एक्टिंग कर सकते हैं, बॉबी पाजी एक्टिंग कर सकते हैं, तो मैं एक्टिंग क्यों नहीं कर सकता? क्या मतलब? मतलब कि वो पंजाब दे पुत्र है और मैं पंजाबी दा पुत्र हूँ। रंजीते तेरा गोल्डी बिल्कुल सही कह रहा है और मुझे तो लगता है कि एक दिन चल के तेरा ये गोल्डी बहुत बड़ा स्टार बनेगा। हाँ तो मैं आज ही पिक्चर को साइन कर देता हूँ। पिक्चर साइन करने के लिए हमारी परमिशन चाहिए और हमारी परमिशन नहीं है। मम्मी जरा सोचिए, अगर मैं बड़ा स्टार बनूंगा तो मैं करोड़ों में खेलूंगा और फिर मैं आपके लिए सोने के जूते बनाऊंगा। हाँ, अगर आप इस गरीब मैकेनिक से हर महीने 200-500 रुपए मांगने चाहे तो आप मांग सकती हो। नहीं, मेरी परमिशन है। तो जा, चल गोल्डी। अरे पिंकू को भूखी लगी, बर्गर खाएगा, पिज्जा खाएगा, क्या खाएगा? तुझे इतनी सिंपल बात समझ में नहीं आती? कितना छोटा बच्चा है ये, बर्गर और पिज्जा कैसे खाएगा? ये दूध पिएगा, मैं अंदर दूध गर्म करने रखती हूँ उसके लिए। हाँ पिंकू दूध पिएगा। मियाँ पिंकू पिंकू पिंकू। अमीजा जी! पापू तुम? अमीजा जी मुबारक हो। क्यों? आपके बेटा हुआ है, आप माँ बन गई। अरे ये मेरा बेटा नहीं है, दीदी का बेटा है। हाँ पिंकू को अंदर लेके आ। हाँ पिंकू। दीदी का बेटा हुआ यानी मैं मामा बन गया। अब ये खबर तो उनकी मम्मी को फौरन देनी चाहिए। हेलो मोदी जी मैं मुंबई से पप्पू बोल रहा हूँ। अरे बोल बोल, जीता रहे, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ मोदी जी, आपको खुशखबरी देनी थी। हाँ बोल। राधिका दीदी के बेटा हुआ है। क्या मैं नानी बन गई? हाँ मोदी जी, आप नानी बन गई। हाय राम।
राम, क्या कलयुग है। मेरी बेटी के यहाँ बेटा हो गया और मुझे पता तक नहीं चला। कह देना उसे कि कल मैं उसकी खबर लेने आ रही हूँ। ठीक है मोदी जी, मैं बोल देता हूँ। आप जल्दी आई हैं, जल्दी आई हैं। हाँ आती हूँ। कलयुग है। पप्पू, ये सब क्या हो रहा है? अब मुबारक हो दीदी। किस बात के लिए? आपके घर में पिंकू आ गया। मतलब? मैंने आपकी मम्मी को बता दिया, वो नानी बन गई है, वो कल आ रही है। पिंकू। अरे क्या मुसीबत है, पागल कहीं का। लगता है राज तेरी आधी जिंदगी हमेशा के इंतजार में ही निकल जाएगी। मेरा बच्चा, मेरा सोना। तुम्हारा बच्चा बेबी, लेकिन अभी तक हमारी शादी भी नहीं हुई है। पिंकू, हाय बोलो अंकल को। किसको? मतलब हमारा नहीं है, किसका है ये? अरे वो पड़ोस में वो पांडे दीदी रहती है ना, उनका बच्चा है। ओ, वो फिल्मी मिसेस पांडे। अच्छा, लेकिन उनके बच्चे की बेबी सिटिंग तुम क्यों कर रही हो? अरे मैं पिंकू को तुम्हारे पास तुम्हारी प्रैक्टिस करवाने लाई हूँ। प्रैक्टिस? हाँ, क्योंकि राज तुमने कहा था ना कि शादी के बाद अगर हमारा बच्चा होगा तो तुम संभालोगे। Of course baby, you know how much I love babies and babas. Yeah. लेकिन मेरी भगवान से एक ही प्रार्थना है कि हमारा एक भी बच्चा गोल्डी जैसा ना हो। नहीं होगा राज, ये लो पिंकू को संभालो। पिंकू so cute. कैसा लग रहा है राज? What a cool experience. अच्छा, क्या मतलब? बेबी, उसने अपनी हॉट हॉट सुसु से मुझे कूल कूल कर दिया। ओह सॉरी। आज भी मिसेस पांडे पिंकू को यहाँ चिपका के चली गई। अरे अनिरुद्ध, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्यों, तुम्हारी मम्मी आ रही है क्या? आएगा? तुम्हें कैसे पता? उनसे बड़ी और कौन सी प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में? अनिरुद्ध, मेरी माँ के बारे में कुछ भी मत कहो। तो डैडी के बारे में कहूँ? अच्छा ठीक है, बताओ प्रॉब्लम क्या है? अरे पप्पू ने सारी गड़बड़ कर दी है। क्या वो भी आ गया? अब वो आ गया तो प्रॉब्लम तो होगी। क्या किया उसने? उसने माँ को बता दिया कि मुझे बच्चा हुआ है। क्या राधिका, कब? अनिरुद्ध, गलत फहमी। ओह अच्छा। उसने मम्मी को बता दिया कि पिंकू मेरा बेटा है और बधाई देने के लिए मम्मी को इधर बुला लिया है। अरे ऐसी गलतफहमी कैसे हो सकती है राधिका? ये सब अमीषा की वजह से हुआ है। अब उसने क्या किया? पांडे दीदी का बेटा कहने के बजाय उसने सिर्फ कहा कि दीदी का बेटा है। किसने सच ही कहा है? लड़कियां 17 की होती है तो ना पड़ी रहती है ना बच्ची, गधे की तरह बिहेव करती है। हेलो राधिका। हेलो पिंकू। मैं कैसा है मेरा पिंकू? चलो पिंकू बेटा, मामा आ गई है, अब घर चलेंगे, चलो। एक मिनट मिसेस पांडे, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। क्या? बोलो ना। वो एक्चुअली क्या है ना मिसेस पांडे, मेरी माँ को गलतफहमी हुई है कि पिंकू मेरा बेटा है और वो उसे देखने के लिए यहाँ आ रही है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? उन्हें सच बता दो, पिंकू मिसेस पांडे का बेटा है। मैं ऐसा नहीं कर सकती, शी इज अ हार्ट पेशेंट। अगर उनको सच पता चल गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इसलिए तुम उसे झूठ बोलोगी कि पिंकू तुम्हारा बेटा है? अनिरुद्ध, बड़ों को कभी कभी खुश रखने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। तू गप्पा बसना रे। क्या मैं पिंकू को 2-3 दिन के लिए अपने पास रख सकती हूँ? तुम कह रही हो तो चलो ठीक है। वैसे भी ना मैंने इसे अपने बगैर रहने की आदत डाल दी है भाई। और सच तो ये है कि मुझसे ज्यादा अच्छी देखभाल तो तू कर सकती है भाई इसकी। मुझसे ज्यादा शूटिंग में बिजी रहता है मेरा पिंकू। अच्छा पिंकू बेटा, मम्मा जा रही है, बाय बाय, रोना मत। बाय राधिका, टेक केयर। ओह माय गॉड, बच गई मैं। पिंकू। राधिका, हाँ, तुम्हारी मम्मी आई नहीं अब तक? आती होगी, पप्पू लाने गया उन्हें। राधिका! कहाँ हो? अरे राधिका, शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, अरे बच्चा हो गया तो मुझे इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए? अरे आई, वो सब छोड़ो, पिंकू को देखो ना। पिंकू, अरे मेरा नाम भी रख लिया? शर्म नहीं आती? मेरे आने तक रुक नहीं सकती थी? हाँ, पिंकू, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी, पहले मेरी नाती को तो देख लो। अले बाजी, ये इतना धुंधला क्यों लग रहा है मेरे को? अरे मम्मी जी, चश्मा तो पहन लीजिए। दामाद के बच्चे, तुझे तो मैं बाद में देखूंगी। अरे तू मुझे इन्फॉर्म नहीं कर सकता था? हमें भी कहाँ पता था मम्मी जी। क्या? मतलब सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया कि टाइम ही नहीं मिला इन्फॉर्म करने का। अच्छा, अरे जल्दी में हुआ तो भी कितना सुंदर लगता है ना, एकदम राधिका पर गया है। मतलब राधिका, तुम्हारी शक्ल मिस्टर पांडे से मिलती है? पांडे को कौन है? आई, तुम थक गई होगी ना, जाओ आके अंदर। मम्मी जी, मैं भी थोड़ी देर पिंकू के साथ खेलता हूँ। थूकना मत बच्चे पे। तू अंदर चल।
हो यहाँ पे जी, परेशान लग रहे हो? नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ हमारा गोल्डी पुत्र बड़ा स्टार बन जाएगा तो अपने अनपढ़ माँ बाप को भूल तो नहीं जाएगा? गोल्डी पुत्र मुझे तो नहीं भूलेगा। क्यों? मैं क्लास 5 तक पढ़ी हूँ, अनपढ़ तो आप हैं। हाँ यार, मैंने पढ़ाई क्यों नहीं की? हमारा गोल्डी पुत्र ऐसा नहीं है जी, हमको नहीं भूलेगा। कैसे हो पापा जी? कैसी हो मम्मी? जीते रहो, जीते रहो। ओए, तुझे क्या हो गया आज? तू तो पैरी पढ़ रहा है पहली बार। पापा जी, इसे फिल्मी चमचागिरी कहते हैं। जहाँ पे भी सीनियर को देखो, फट करके पैर पकड़ लो, इससे आप जल्दी स्टार बन जाते हो। पहले ये बता, तेरे हाथ में लड्डू कैसा? वो राधिका आंटी की मम्मी बांट रही है। ओए, तू दुश्मन के घर के लड्डू लाया, फेंक दे इनको। अरे रुको रुको, जरा सोचो हैप्पी जी, राधिका के घर से लड्डू बट रहे हैं, कोई वजह तो होगी। किस खुशी में बांट रही थी मम्मी जी? वो राधिका आंटी को बच्चा हुआ ना, इस खुशी में। राधिका को बच्चा हुआ है? ओए रंजीते, एक बात बता, बच्चा होने में कम से कम 9 महीने तो लगते हैं ना? लगते हैं जी, वो सिर्फ हमारा ही गोल्डी था जिसको 7 महीने में आना था। अरे यार, उसकी छोड़, उसको तो हर बात की जल्दी होती है। तू राधिका की सोच। वही तो सोच रही हूँ, राधिका तो प्रेग्नेंट भी नहीं थी। हाँ, बच्चा होने से पहले प्रेगनेंसी तो जरूरी है। जरूरी है? हाँ, दाल में कुछ पीला है। नहीं जी, काला है जी। नहीं, मतलब दाल काली है ना, तो उसमें कुछ पीला है। चक्कर क्या है मुझे पता लगाना पड़ेगा। हाँ, लगाओ पता। मैं लड्डू खा के आता हूँ। हाँ जी। आले 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 माझे सोन काय हसतो रे, माझ्यासारखं दिसतो। अनिरुद्ध, ए, अभी से पिताजी को नाम से बुलाता है। अनिरुद्ध। ओह, आप बुला रहे हैं? अनिरुद्ध घर में नहीं है। अच्छा, ये बच्चा किसका है? हमारा है। आपका है? हाँ। पर शक्ल से तो आप 30-35 साल के बच्चे की माँ लगती हैं। हमारा से मेरा मतलब है मेरी बेटी का है, और मैं राधिका की माँ हूँ। ओ चच्चा, इस तरह मम्मी जी पैरी पहना। सीधे खड़े रहो, ऐसा ऐसा वैसा ऐसा नहीं करने का, सीधे खड़े रहो। नहीं, मैं तो बच्चे को देखने आया था। दूर तुम्हारी दाढ़ी से बच्चा डर जाएगा। नहीं, मेरी दाढ़ी से बच्चे नहीं डरते, वो समझते हैं मैं सेंटा सिंह क्लॉज हूँ। हैप्पी जी, आप यहाँ? हाँ, मैंने सुना ना आपका बच्चा हुआ है। हाँ, हुआ है। पर इसकी शक्ल तो बिल्कुल पांडे जी पे गई है। कौन है मेरा कार्टा? आई, ये हमारे नेबर्स है हैप्पी जी. तू याला आतमध्ये घेऊन जायची नजर लागेल जागा था. हो दाढ़ी वाला केव्हापासून टगर टगर बघतोय. ये क्या क्या कह रही थी? वो आपकी दाढ़ी की तारीफ करी थी फ्रेंच में. फ्रेंच बोलती है? वेरी गुड. पर भाभी जी एक बात है, मैंने देखा ये बच्चा बड़ा अचानक सा हुआ है, मतलब आपका वो ट्याऊ तो हुआ ही नहीं. और हैप्पी जी ये बच्चा ना हमने गोद लिया है. गोद लिया? मुबारका. वेरी गुड. तो कोई लड्डू शड्डू हो जाए? लड्डू सबने खा गए, खत्म हो गए. कोई बात नहीं, मैं खुद खरीद लूंगा, नोट बहुत है अपने पास. जाइए आई कटकट है. कुछ कहा आपने? फ्रेंच में आपकी तारीफ की मैंने. ओह थैंक यू सेम टू यू. हेलो राधिका, मिसेस पांडे बोल रही हूँ यार. हाँ बोलिए. देख भाई, तेरे लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है. प्लीज, अब कौन सी प्रॉब्लम आ गई है? अरे प्रॉब्लम ये है कि पिंकू ने एक फिल्म में काम किया था और कल उसकी शूटिंग निकल आई है. डायरेक्टर साहब ने कल उसे लाने के लिए कहा है. तू बता मैं लेने कब आ जाऊँ? अरे आप ऐसे मत कीजिए, मेरी माँ अब तक गई नहीं. मुझे पता है यार, मगर मैं क्या करूँ. पता है मेरा पिंकू भी कंटिन्यूटी में फंस गया है ना इधर. देखिए मिसेस पांडे, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, आप प्लीज कुछ कीजिए ना. आइडिया राधिका, मैं ऐसा करती हूँ कि कल पिंकू की जगह दूसरा बच्चा तेरे पास छोड़ के चली जाती हूँ. दूसरा बच्चा? क्या कह रही है आप? अरे यार, मेरे पास पिंकू का एक डुप्लीकेट भी है. लो, अभी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और इसका डुप्लीकेट भी पैदा हो गया. हाँ ठीक है, आप लेके आइए. ठीक है राधिका, ओके बाय. बस. दीदी आपकी मम्मी कहाँ है? मंदिर गई, आती होंगी. ओ अच्छा. हेलो राधिका. हाय अमीशा. हाय पांडे दीदी. अरे दीदी, ये क्या? पिंकू को तो अभी 4 महीने भी नहीं हुए और अब दूसरा पिंकू ले आई. अरे अमीशा, मैं इसे एक्सचेंज करने आई हूँ. ये ले भाई चिंकू, और इधर लाइए मेरा पिंकू. अरे लेकिन ये तो पिंकू से एकदम अलग है. अरे जानती हूँ यार, 19-20 का फर्क है. मैनेज कर लेना. हाँ, हमारे फिल्म वाले कितना मैनेज करते हैं. चलो बेटा, शर्ट इज रेडी. हाँ, बाय राधिका, बाय अमीशा. बाय पांडे दीदी. ये सब क्या हो रहा है दीदी? कुछ नहीं, पिंकू फिल्म की कंटिन्यूटी में अटका हुआ, इसलिए वो शूटिंग गया है और अब चिंकू पिंकू बनेगा. मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा. ना समझो तो ही बेहतर है. राधिका देख, अरे बेटा कैसी है? राधिका, लाला मेरी नाती को मुझे दिखा. हाँ, मैं मंदिर का टीका लगा दूं. अरे मेरा छोनू, क्या हुआ? ये पिंकू नहीं है. क्या बकवास कर रहा है? पिंकू कैसे नहीं है? ला मैं देखूं. हाय, मुझे वापस क्यों धुंधला धुंधला सा दिख रहा है? चश्मा, मैंने चश्मा नहीं पहना ना इसलिए. लेकिन मेरा चश्मा कहाँ गया? चश्मे की क्या जरूरत है? पिंकू गोरा था, ये काला है.
इसके चश्मे का नंबर बढ़ गया है। मतलब एक दिन में से पिंकू सुबह से गोरे से काला कैसे हो सकता है ना? ये कन्नुए की नजर लगी होगी। हाँ मैं सचमुच ये काला है। चुप, अगर एक शब्द ही बोला ना मैं तेरा मुंह काला कर दूंगी। पकड़ इसे और तू अंदर चल, मैं अपने को शॉपिंग करने जाना है। चल चल। चलता हूँ मम्मी। जीते रहे पुत्र, जीते रहे। देख, मैंने जैसे सिखाया बिल्कुल वैसे ही डायलॉग बोलना। पढ़ाई तो याद नहीं रखता, डायलॉग याद रखेगा कि नहीं? मम्मी, डायलॉग के पैसे मिलते हैं, पढ़ाई करके क्या मिलता है? गोल्डी गोल्डी बेटा, आर यू रेडी? भाई शूटिंग पे चलना है ना? यस आंटी, मैं तो कभी से रेडी बैठा हूँ। गुड बॉय, बिल्कुल तैयार है। लेकिन मिसेस पांडे, आप शूटिंग पे पिंकू को लेके जा रही हैं? ओए रंजीते, ये पिंकू तो बिजी स्टार हो गया है। इस फिल्म में ये गोल्डी के छोटे भाई का रोल कर रहा है और कल ये राधिका के बेटे का रोल कर रहा था। क्या मतलब? कल राधिका के पास पिंकू था? ऑफ कोर्स वही था ये। अच्छा, और उसने हैप्पी जी को किस तरह बेवकूफ बनाया पता है? कैसे? कहने लगी मैंने एक बच्चा गोद लिया है। अभी जाके ये बात हैप्पी जी को बताऊंगी। आंटी, हमारी फिल्म में कोई विलन का रोल है? है ना, कोई अच्छा आर्टिस्ट हो तुम्हारी नजर में तो मेरे को बताना जरूर। आंटी, ये रोल आप मेरी मम्मी को दे दीजिए। नॉटी बॉय। हैप्पी जी, ले बस। राधिका, तुम्हारी माँ कहाँ है? कहीं बाहर गई हैं? हाँ, पप्पू के साथ शॉपिंग के लिए गई है। मुझे बताओ, ये बच्चे का नाटक कब तक चलेगा? जब तक आई नहीं जाएगी तब तक चलेगा, और वो तो जाने का नाम भी नहीं ले रही है। राधिका, ये लो अपना पिंकू। पिंकू? ये पिंकू है? फिर ये कौन है राधिका? चिंकू। है? हाँ, ये चिंकू है और ये पिंकू है। मैंने तुमसे कहा था ना, हमने बच्चे बदल दिए हैं। इसे पकड़ो। ये पकड़ो। ये लो मेरा पिंकू। ये लो तुम्हारा चिंकू। पकड़ो इसे। अच्छा राधिका, ये बताओ, ये टेंशन कब खत्म हो रही है? I mean, तुम्हारी मम्मी कब जा रही है घर? अब क्यों, क्या हो गया? वो क्या है ना कि पिंकू के पापा बहुत मिस कर रहे हैं उसे और मुझसे देखा नहीं जा रहा है। तूने चिंकू पकड़ा दो ना टाइम पास के लिए। राधिका, अनिरुद्ध, पिंकू, चल बेटा चिंकू। यू डोंट वरी, मैं आज ही ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। हाँ जरूर करना। थैंक यू। अच्छा हुआ मम्मी के आने से पहले ही पिंकू वापस आ गया, वरना मुझे फिर से आई का चश्मा छुपाना पड़ता। राधिका, राधिका देखो, मैं बच्चे के लिए कितना शॉपिंग करके आई। ओले मजा सोनू, मजा राजा। मोदी जी, बच्चा फिर से बदल गया। ये सुबह वाला बच्चा नहीं है। काय बोलतो है? अगं मूर्ख, लक्ष देऊ नको। एक मिनट। चश्मा पहनो और देखो। अरे अच्छा, मुझे चश्मे मिल गए। अरे मेरा चांद, मेरा चक्कर। देख इधर, वही बच्चा है ना? चश्मा निकाल के देख। पोस्टमैन, टेलीग्राम। अरे पोस्टमैन आ गया है। बस मम्मी जी, पोस्टमैन टेलीग्राम है। साइन आप ही कर लो, जाओ। देखो क्या है टेलीग्राम में। ओह, मिस्टर जोशी सीरियस, स्टार्ट इमीडिएटली। देवा, ये जोशी कौन है? अरे आपके पति मिस्टर जोशी। पति? अरे पति, वो तो है ना पैदा हुए तब से सीरियस है, कभी भी हंसते नहीं है। सीरियस मतलब उनकी तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में। जोशी, भगवान उसको रोक के रखो, मैं आती है। मम्मी चाल ले। मैं आऊँ आपको स्टेशन तक छोड़ने? ये है ना, मेरे को घोड़ा गाड़ी में लेके जाएगा। पॉजिटिव, मैं नहीं आऊंगा। तू कैसे नहीं आएगा? लेकिन अनिरुद्ध, सुबह तो मैंने पापा से बात की, तब वो ठीक थे। अचानक क्या हो गया? और ये तार कहाँ से आया? राधिका, ये तार मैंने भेजा है। क्या?